गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। देखो, आज सीखना काम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। भविष्य में, फ्यूचर में सामान्यतः संपन्न होने वाले कार्यों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब इंडेफिनिट क्यों बोला? हमें फ्यूचर का टाइम नहीं पता कि कब होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। देखो, वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। सीता गाना गाएगी, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। ये फुटबॉल खेलेंगे, दे विल प्ले फुटबॉल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? विल और शैल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी? बेस फॉर्म आएगी। इसके साथ एस या ई एस कुछ भी नहीं, बेस फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। उसके साथ उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिंपल फॉर्म आएगी। आगे देखो क्या कहता है, इसके रूल आएंगे आगे और भी है इसमें। देखो, इसमें ये बता रहा है कि हम घर की सफाई करेंगे, वी शैल क्लीन द रूम हाउस। वी के साथ शैल लगता है। जनरल सेंस में मैं पढ़ाई करूंगा, आई शैल स्टडी। आई के साथ शैल लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और विल एज ए सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। वह कार्य कर सकता है, ही कैन डू दिस वर्क। शायद आज बरसात होगी, इट मे रेन टुडे। शायद के लिए मे आता है, ये मॉडल भी है। वर्षा अवश्य होगी, इट मस्ट रेन। ठीक है, उसे जाने दो, लेट हिम गो। आओ हम बाजार चलें, लेट अस गो टू मार्केट। अब इसमें इन सभी स्ट्रक्चर में जो ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं ना, इनकी इंग्लिश बना रखी है, इनमें फ्यूचर टेंस ही आया है। अब ये मत समझना कि कैन, मे, मस्ट और लेट आ गया तो फ्यूचर नहीं है। ये काम आगे होंगे, इसलिए फ्यूचर में बना के दे रहे। इनकी सेंस फ्यूचर की निकलती है। इट मे रेन टुडे, बरसात होगी तो आगे होगी ना। वह इस कार्य को कर सकता है तो आगे करेगा ना, इसमें कैपेसिटी है। इट मस्ट रेन, बरसात अवश्य होगी, होगी के लिए मतलब आगे आगे जो काम हो रहा है उनके लिए भी ये यूज हो सकते हैं। लेट हिम गो, उसे जाने दो। जाने दो का मतलब वो आगे जाएगा, उसको जाने दोगे तभी तो आगे जाएगा। लेट अस गो टू द मार्केट, आओ मार्केट चलें, मीन्स आगे मार्केट हम जाएंगे, भविष्य में मार्केट जाएंगे, फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो आगे नीचे दे रखा है, इसकी यही डेफिनेशन दे रखी है कि प्रेजेंट एंड पास्ट नहीं है। जो प्रेजेंट एंड पास्ट नहीं है वह फ्यूचर है। मे, कैन, मस्ट के प्रयोग से समझने का प्रयास करें। इन वर्ब्स के प्रयोग से पता चलता है कि जो कार्य होगा भविष्य में ही होगा। लेट का प्रयोग भी यह स्पष्ट करता है कार्य भविष्य में ही होगा। अतः ये सभी फ्यूचर इंडेफिनिट है के वाक्य हैं। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए निम्न स्ट्रक्चर प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, विल, शैल, कैन, मे, एट्स और वी। ये मैंने बता दिया। आगे चलो, अब इसके रूल शुरू होते हैं। देखो, सामान्यतः भविष्य में संपन्न होने वाले कार्यों के लिए सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया। आई शैल राइट अ लेटर, वी में प्ले अ मैच, ही विल गो टू दिल्ली, शी विल बाई ए पेन। ये सब फ्यूचर के लिए है। आई और वी के साथ शैल लगा देंगे और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल लगा देंगे। क्लास ऑफ कंडीशन एंड क्लास ऑफ टाइम वाले वाक्यों में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखो, फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। आई शैल गो टू मार्केट इफ़ इट रेन्स। इफ़ आ गया, इफ़ वाले क्लास में कभी भी मॉडल नहीं लगता कंडीशन में, तो यहाँ पे आ गया रेन्स, प्रेजेंट टेंस आएगा, मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में भी। और इधर आएगा शैल गो। आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊँगा। इन केस मतलब इफ़ सी आस्क्स मी, अगर मैं मेरे को कहती है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर शैल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट। वी शैल मूव, आई शैल स्टार्ट, वी शैल मूव एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स। अब देखो, इसमें दो ही क्लास मिलेंगे। यहाँ पे एज सुन एज है, ये कंजंक्शन काम कर रहा है। आई शैल स्टार्ट माई वर्क एज ही कम्स, जैसे ही वह आता है मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा। तो ही कम्स और शैल स्टार्ट। विल बी, शैल बी का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। टुमारो विल बी मंडे, बी यहाँ पे क्या है? स्टेटिव वर्ब है। विल बी मंडे। आई शैल बी 50 ऑन नेक्स्ट बर्थडे। भाई ये तो ज़रूरी काम होंगे ही होंगे, इनको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, मंडे होगा कल, बर्थडे होगा नेक्स्ट मंथ। 20 ही विल बी 25 इन जनवरी, जनवरी में 25 साल का होगा। ही विल बी हैप्पी टू मीट यू। ठीक है, वह आपसे मिलेगा तो हैप्पी होगा, तो विल बी लगेगा इनमें। होना, बी का मतलब होता है होना। 4 का देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसी घटनाओं के लिए किया जाता है जो हम समझते हैं कि सामान्यतः रूप से घटित होंगी। विंटर विल कम, आएगी भाई। तो पीपल विल मेक प्लान्स, लोग प्लान बनाएंगे। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी अपना घर बनाएंगे ही बनाएंगे। वी शैल ईट एंड एन्जॉय, हम खाएंगे और मजे करेंगे। ये तो होने ही है भाई, इनमें फ्यूचर टेंस आएगा।
सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर टू डिनोट फ्यूचर एक्शंस। अब यूज ऑफ गोइंग टू फॉर्म फॉर फ्यूचर एक्शन, अब गोइंग टू भी यूज होता है। देखो वर्ब की गोइंग टू फॉर्म का प्रयोग सामान्यतः ऐसी स्थिति में किया जाता है जब वक्ता की इंटेंशन, उसका जो इरादा है वो भविष्य में होने वाले कार्य के शीघ्र संपन्न होने के संदर्भ में जाहिर करना होता है कि जल्दी से जल्दी कार्य होगा, होने जा रहा है बस, तो इसमें इंटेंशन होता है। देखो आई शैल बाई ए टीवी, फ्यूचर इंडेफिनेट है। आई एम गोइंग टू बाई ए टीवी, आई शैल बाई ए टीवी में कोई टाइम नहीं है, पता नहीं अगले महीने खरीद देगा, अगले साल खरीद देगा, लेकिन आई एम गोइंग टू बाई मतलब जल्दी खरीदने जा रहा हूँ, 1-2 दिन में, 4-5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। ही विल राइट ए लेटर, एक लेटर लिखेगा। ही इज गोइंग टू राइट ए लेटर, वह लेटर लिखने के लिए बैठ गया। शी विल इन्फॉर्म हिम, वह उसे इन्फॉर्म कर देगी। शी इज गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, वह उसको इन्फॉर्म कर रही है, बस करने जा रही है, फ़ोन उठा लिया भाई। वी शैल डू दिस वर्क, हम काम करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क, हम ये काम करने जा रहे हैं जल्दी। ठीक है, ये गोइंग टू का प्रयोग बस शीघ्र संपन्न होना है और इसमें ज़रूरी नहीं। फ्यूचर एक्शन हेतु अबाउट टू का प्रयोग भी किया जाता है। देखो द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन अभी स्टार्ट होने वाली है। द शॉप इज़ अबाउट टू क्लोज, शॉप बंद होने वाली है। द चीफ गेस्ट इज़ अबाउट टू अराइव। ठीक है, ये भी फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, अबाउट टू होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के वाक्यों द्वारा भी फ्यूचर एक्शन को बताया जाता है। देखो मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को मिस्टर शर्मा रिटायर होते हैं, नहीं होंगे, तो इसमें नियर फ्यूचर प्लान है ये। द प्रेसिडेंट विजिट्स गुजरात टुमारो, कल प्रेसिडेंट विजिट्स कर रहे हैं, तो मतलब करेंगे या कर रहे हैं में भी प्रेजेंट टेंस तीसरा स्ट्रक्चर बनता है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्यों में फ्यूचर एक्शन को बताया जाता है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, इवनिंग में हम मिल रहे हैं, ये तो अभी गोइंग टू मीट और वी आर मीटिंग सेम बात है। द वेडिंग इज ऑन संडे नेक्स्ट, तो यहाँ पर वेडिंग है, ये प्रेजेंट टेंस आ गया फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए, क्योंकि संडे नेक्स्ट में अभी फ्यूचर ये है, तो इसका भी फ्यूचर फ्यूचर का सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें वी आर मीटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और पीछे जो आया था पिछली स्लाइड में शैल बाई ए टीवी, ये सारे फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। अब देखो इज एम आर टू और V1 फ्यूचर एक्शन को व्यक्त किया जा सकता है। आई एम टू गो देयर, मेरे को वहाँ पे जाना है, मतलब जाएगा ना वो, आई एम लगेगा और उसके बाद टू गो लगेगा, इन्फिनिटिव लगेगा और फिर आगे ऑब्जेक्ट आएगा। ही इज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, इसमें थोड़ी क्या होती है, मजबूरी होती है, मजबूरी कंपल्सन होता है, ये काम करना ही है। ही इज़ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूर्ण करना है, तो ही इज़ टू और करना था के लिए क्या आ जाएगा, ही वॉज टू कंप्लीट। ठीक है, और ही हैज़ टू भी आता है, ही हैज़ टू कंप्लीट मतलब उसे करना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, करना है, ये उसका प्लान भी हो सकता है। दे आर टू कम हियर टुमारो, उसको उन्हें यहाँ पे आना है, दे आर टू आ गया, दे के साथ आर लगेगा। सी इज़ टू सिंग ए सॉन्ग, उसे एक गाना गाना है, तो सी इज़ के बाद टू सिंग लगेगा। ठीक है, सी इज़ सिंग ए सॉन्ग नहीं होता, आई एम गो देयर नहीं होता, आई गो देयर हो सकता है, और एम टू लग गया तो जाना है। आई गो देयर मैं वहाँ जाता हूँ, आई एम टू गो देयर मुझे वहाँ जाना है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इन वाक्यों में आई इज एम आर टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आगे कुछ दे रखा है नहीं, आज के लिए इतना ही करते हैं। होप आपको फ्यूचर इंडेफिनेट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।